तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और अब सभी प्यारे बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। तो आज हम रिवीजन सीरीज चैप्टर 1 यानी लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमको जो पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ग्लैंड के बारे में यानी जो डाइजेशन में ग्लैंड होते हैं बच्चों, उनके बारे में पढ़ना है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? ग्लैंड पर। और ये यहाँ लिखा हुआ है 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ डाइजेटिव सिस्टम, यानी मेनली रूप से जो हमारे डाइजेटिव सिस्टम है बच्चों, उसमें 3 मुख्य ग्लैंड्स हैं, जिसमें पहला है बच्चों लीवर। क्या है बच्चों? लीवर। और लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है बच्चों, और ऑर्गन के साथ साथ सबसे बड़ा ग्लैंड भी है हमारे शरीर में। और इसका वेट लगभग 1.5 kg होता है बच्चों। कितने kg होता है? 1.5 kg के आसपास होता है। अगर बात करें बच्चों कि इसका फंक्शन क्या है, तो लीवर का फंक्शन है बच्चों बाइल जूस का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। अच्छा, ये बच्चों बाइल जूस कहाँ एब्जॉर्ब होता है लीवर में बनने के बाद? तो आप देख रहे होंगे ये जो बच्चों गोल ब्लाडर है, यहाँ पे जाके बच्चों स्टोर होता है बाइल जूस। तो देखिए स्टोर इन गॉल ब्लाडर, यानी कि जो बच्चे बनेगा, जो बाइल जूस लीवर द्वारा बनाया जाएगा बच्चों, वो जा कर के स्टोर होगा आपका गॉल ब्लाडर के अंदर। तो सबसे पहला बात की सीखे हम लीवर के अंदर कि ये सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। साथ ही साथ ये फॉर्मेशन किसका करता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। और ये बाइल जूस गॉल ब्लाडर के अंदर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। और बाइल जूस का कलर कैसा होता है बच्चों? तो येलिश कलर होता है, येलिश ग्रीन, यानी कि हल्का पीला और हरे रंग का इसका कलर होता है। इसके फंक्शन की बात करें बच्चों, तो बाइल जूस का अगर फंक्शन की बात करें तो ये फैट को इमल्सीफाई करता है, यानी फैट को ब्रेक डाउन करता है। जो फैट हमारे अंदर होते हैं ना बच्चों, जो खाना के अंदर फैट है, उस फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को क्या करता है बच्चों? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करता है? तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। और इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी फैट ब्रेकडाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। जो हमारे अंदर बाइल जूस द्वारा फैट को ब्रेकडाउन करने का प्रोसेस है, वो क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अगर इसके पीएच मान की बात करें बाइल जूस का, तो 7.9 से 8.6 है, यानी दैट मीन्स ये कि इसका नेचर की बात करें तो इसका नेचर है आपका बेसिक। कैसा है बच्चों? बेसिक नेचर है, यानी क्षारीय प्रकृति की है। आगे है कि डाइजेटिव सिस्टम आर नॉट डाइजेटिव इंजाइम आर नॉट फाउंड, यानी बाइल जूस के अंदर किसी ही प्रकार का इंजाइम नहीं प्रेजेंट है बच्चों। क्या नहीं प्रेजेंट है? इंजाइम नहीं प्रेजेंट है। यहाँ कुछ साल्ट प्रेजेंट है। साल्ट में एक का नाम है ग्लूकोकोलेट और ट्यूरोकोलेट, ये इस तरह का साल्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। आगे कहता है कि व्हेन बाइल जूस आर इम्बैलेंस, बाइल जूस अगर आपके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी असंतुलित हो जाएगा, तो स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। यानी गॉल ब्लैडर में क्या आ जाएगा बच्चों? स्टोन हो जाएगा। और स्टोन जब ये बन जाएगा तो इसके 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो सर्जरी वाला मेथड होता है जिसमें चीरफाड़ किया जाएगा, और एक बिना चीरफाड़ वाला। एक है लिथोट्रिस्पी नाम है इस ट्रीटमेंट का। क्या नाम है? लिथोट्रिस्पी में क्या किया जाएगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव डाला जाएगा, जिससे स्टोन क्या हो जाएंगे? मेन पार्ट्स में टूट जाएंगे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएंगे, और ये फिर यूरिन वगैरह के सहारे क्या हो जाएगा? शरीर से बाहर हो जाएगा। दूसरा है कोलेस्टेक्टोमी। कोलेस्टेक्टोमी में क्या किया जाएगा बच्चों कि गॉल ब्लैडर को काट करके शरीर से आपका बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। कोलेस्टेक्टोमी में क्या किया जाएगा बच्चों कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको काट करके बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, आपका समस्या खत्म। दूसरा एक ट्रीटमेंट आपने लिथोट्रिस्पी सीखा, जिसमें क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव भेज करके गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है बच्चों, उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। छोटे छोटे महीन में यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो इससे होगा क्यों? कोलेस्टेक्टोमी से होगा क्या कि आपका जो बाइल जो सब स्टोर होता था वो नहीं होगा, लेकिन बाकी डाइजेशन पर उतना कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दूसरा, पहला फॉर्मेशन था लीवर का, क्या? बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, और बाइल जूस के बारे में हमने जान लिया। दूसरा है टॉक्सिन रिमूवर। क्या है बच्चों? टॉक्सिन रिमूवर कहता है व्हेन प्रोटीन इज डाइजेस्टेड, हमारे शरीर में जब प्रोटीन का क्या होता है? डाइजेशन होता है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। NH3 का क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन होता है।
और ये अमोनिया हमारे लिए क्या है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा जहरीला पदार्थ है, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है। तो लीवर क्या करेगा, अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा बच्चों यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में। यानी जो प्रोटीन का पाचन हुआ था बच्चों और प्रोटीन से जो अमोनिया बना था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ये यूरिया भी हालांकि पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में बाद में बाहर आ जाते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तीसरा इसका फंक्शन है लीवर का कि ये प्रोडक्शन करता है हेपरिन का और किसका, कोलेस्ट्रॉल का। किसका, हेपरिन और कोलेस्ट्रॉल का। अब हेपरिन क्या है बच्चों, तो हेपरिन इज एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है, इज इन ब्लड, दैट मीन्स ब्लड इज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स। हेपरिन जब बनेगा लीवर के अंदर से तो हमारे ब्लड जो वेसल्स हैं बच्चों उसके अंदर ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन करता है कौन, लीवर करता है। हेपरिन का प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों, लीवर करता है। और हेपरिन का काम क्या है, तो ब्लड वेसल में खून को नहीं जमने देता है, एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है। तो लीवर का 3 फंक्शन पढ़े बच्चों। पहला क्या पढ़े, ये पहला फॉर्मेशन बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या करता है, टॉक्सिन रिमूवर है। और तीसरा क्या करता है, जो हेपरिन का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, हेपरिन का प्रोडक्शन करता है। और देखिए आप अगर जहर वगैरह भी खाते हैं ना तो उसमें लीवर ही इफेक्टेड होता है, किडनी नहीं इफेक्टेड होता। कौन लीवर होता है, लीवर इफेक्टेड होता है, क्योंकि टॉक्सिन रिमूवर का काम ही कौन करता है, लीवर करता है हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, देखिए एक हेपरिन निर्माण कर रहा था और दूसरा कोलेस्ट्रॉल कर रहा था। तो कोलेस्ट्रॉल 75% प्रोड्यूस बाय लीवर और 25% है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। यानी हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है 75% कौन कर देता है, लीवर, जबकि सिर्फ और सिर्फ 25% ही हमको फूड से मिलता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है बच्चों। सेक्स हार्मोन आप पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन के अंदर या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन के अंदर आप पढ़ेंगे। ये सेक्स हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और ब्लड सर्कुलेशन में क्या करता है, मदद करता है। कहता है अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज मोर काउज द हार्ट। अगर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा हमारे शरीर में तो हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाएंगे बच्चों, बढ़ जाएगा। और लीवर में कुछ डिजीज है जिसको आप देखें, जिसको फैटी लीवर कहते हैं बच्चों। और फैटी लीवर कैसे हो जाते हैं, या तो अल्कोहल पीते पीते अपना लीवर क्या कर ले, फैटी कर ले बच्चों, या नॉन अल्कोहलिक यानी फास्ट फूड वगैरह भाई या कुछ अन्य पदार्थों का सेवन करके भी आपका लीवर फैटी होता है। और लीवर फैटी होने के देखिए ये स्टेज है, ये सबसे बढ़िया हेल्दी लीवर है बच्चों। हेल्दी लीवर के बाद क्या होता है कि इस पर थोड़ा फैट चढ़ेगा तो ऐसा लीवर हो जाएगा, और थोड़ा और जाएगा तो लीवर फाइरोसिस हो जाएगा बच्चों, इस तरह का। और इसमें 80% लीवर खराब हो जाएगा, यानी कैंसर की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और इसको इस स्टेज को बोलते हैं बउआ लीवर सिरोसिस। क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। यानी हेल्दी लीवर, फैटी लीवर, लीवर फाइरोसिस और लीवर सिरोसिस, ये 4 स्टेज होते हैं लीवर के खराब होने के। सबसे बढ़िया लीवर ये होगी आपका 100% लीवर होता है बच्चों, ठीक ठाक, उसका धीरे धीरे खराब होगा। और यहाँ पे आते आते आपका 80% लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। हालांकि लीवर के अंदर क्या होता है बच्चों, रीजनरेशन का पावर होता है कि अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया है तो आप अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ अपना लीवर क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। यानी कि उसका थोड़ा सा लीवर काट करके पार के अंदर लगा दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर क्या हो जाएगा कि आपका भी लीवर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति ने आपको लीवर दिया है वो लीवर भी उनका भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये तो लीवर था। दूसरा जो हमारा ग्लैंड है बच्चों वो पैनक्रियाज है। और ये देखिए लिखा हुआ है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये पत्ते जैसा दिखने वाला ग्लैंड है बच्चों। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। देखिए पैनक्रियाज क्या है, मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बच्चों, मिक्स ग्लैंड है, बिकॉज ये हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है, और इसी कारण इसको मिक्स ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर ये मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करेगा और इंडोक्राइन की तरह भी बिहेव करेगा। तो जब ये इंडोक्राइन की तरह बिहेव करेगा तो हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन। क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और हमारे अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। किसके मात्रा को कंट्रोल करता है बच्चों, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करेगा तो पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, और पैनक्रियाटिक जूस किससे हेल्प करेगा बच्चों, डाइजेशन में मदद करेगा। आगे लिखा हुआ है कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन पैनक्रियाज। देखिए ये जो छोटे छोटे आपका स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये सब क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो वर्क करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और यही हार्मोन निकालता है इंसुलिन हार्मोन।
देखिए 3 टाइप्स ऑफ सेल इसके अंदर पाए जाते हैं आइसोलेट्स के अंदर। पहले का नाम है बच्चों अल्फा सेल। क्या नाम है बच्चों? अल्फा सेल। अल्फा सेल नाम है, ये ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगा। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा कि ये ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड सप्लाई बॉडी, यानी दैट मीन्स ये है कि ग्लूकागोन को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज का क्या करेगा, सप्लाई कर देगा बॉडी के अंदर। बीटा सेल क्या करेगा बच्चों, हार्मोन को, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और स्टोर में कर देगा लीवर के अंदर। और गामा सेल पेप्टाइड हार्मोन निकालेगा और ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हमारे शरीर में जब आप कोई भी पदार्थ खाते हैं बच्चों, जैसे आप खाएं तो उसके अंदर शुगर होगा यानी ग्लूकोज होगा बच्चों। अब ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज जब होगा तो इंसुलिन हार्मोन जब इसके साथ मिलता है बच्चों, इंसुलिन हार्मोन जब मिलेगा तो ये बनेगा ग्लाइकोजन बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ग्लाइकोजन बनेगा। अब ग्लूकोज हमारे बॉडी में डायरेक्ट स्टोर नहीं होता। क्या नहीं होता? डायरेक्ट स्टोर नहीं होता, ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लीवर के अंदर, स्टोर इन लीवर। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगर है उसमें 3 तरह के सेल पाए गए। इसमें अल्फा सेल हो गया, ग्लाइकोगन हार्मोन रिलीज करेगा और ये ग्लूकागोन कन्वर्टेड इनटू, और ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। यानी दैट मीन्स ये है कि पहले तो ये स्टोर हो जाएगा इस रूप में, अब जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का तो यहाँ पे ग्लूकोगोन आएगा। कौन आएगा? यहाँ पे आपका ग्लूकागोन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन आ जाएगा और क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को क्या कर देगा, ग्लूकोज में बदल देगा और बदलने के बाद क्या कर देगा, शरीर को सप्लाई करवा देगा कि आप जाइए, आपका ज़रूरत है शरीर को। अगर ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज ले रहे हैं तो उस समय कौन आएगा, आपका आएगा बीटा सेल आएगा। क्या आएगा? बीटा सेल। ग्लूकोज जैसे कि आप खाए हैं तो बीटा सेल आएगा और बीटा सेल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और भी बेहतर ढंग से समझें तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए कैसे, थोड़ा बेहतर ढंग से और समझ लेते हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए सबसे पहले आपने खाना खाया तो उस खाना के अंदर क्या था बच्चों, ग्लूकोज था। क्या था बच्चों? ग्लूकोज था। अब ग्लूकोज हमारे शरीर में डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है तो इसके साथ आएगा इंसुलिन हार्मोन। कौन आएगा? इंसुलिन हार्मोन आएगा। अब इंसुलिन हार्मोन आएगा तो कहाँ से रिलीज होगा, पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होगा और इसको किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लाइकोजन में बदल देगा। अब ये स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर, स्टोर इन लीवर। अब मान लिया जाए किसी फ्यूचर में हमको ज़रूरत पड़ा ग्लूकोज का, शरीर को किसका ज़रूरत पड़ा, ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ा, तो अब क्या होगा, यही ग्लाइकोजन के पास कौन आएगा, अल्फा सेल का ग्लाइकोगन हार्मोन आएगा। कौन हार्मोन आएगा और इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और सप्लाई कर देगा हमारे शरीर को। क्या क्लियर है? अब देखिए इंसुलिन हार्मोन आपने देख लिया कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। और ये सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, देखिए ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर ग्लाइकोजन बना देगा और ये लीवर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज इन आवर बॉडी, स्टोर इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारे शरीर में किस रूप में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के रूप में। और इसको कौन स्टोर करने में मदद करता है, इंसुलिन हार्मोन मदद करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होने में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर कहता है इंसुलिन हार्मोन वीक अगर पड़ जाएगा बच्चों तो हमारे शरीर में ग्लूकोज होना, स्टोर होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा, ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर नहीं होगा और ग्लूकोज का अमाउंट हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, जिससे डायबिटीज़ नामक बीमारी आपको हो सकती है। यानी अगर इंसुलिन हार्मोन इनबैलेंस हो जाए तो ऐसा हो सकता है। पैनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से निकलता है, इसका पीएच वैल्यू 7.9 से 8.1 है। पेनक्रियाटिक जूस ये कंप्लीट डाइजेटिव जूस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम है, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड में बदलता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का कंप्लीटली पाचन करता है।
इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेटिव जूस भी बोलते हैं बच्चों। तीसरा है आपका सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में 3 पेयर में होते हैं बच्चों। कितने पेयर में है? 3 पेयर में। देखिए, एक का सबलिंगुअल नाम है, दूसरे का सबमैंडिबुलर नाम है और तीसरे का पैरोटिड ग्लैंड नाम है। तो ये 3 हमारे शरीर में होते हैं और इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालते हैं उसमें 99% यानी 99% क्या होते हैं? वाटर होते हैं और 1% क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है। और इस एंजाइम में का नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम नाम। हालांकि नाम पी से है लेकिन टाइलिन एंजाइम है और ये कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली पाचन करते हैं। जबकि दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भी मारता है और फूड को लिब्रिकेंट बनाने में मदद करता है बच्चों। ठीक है। तो ये आपका था पूरा का पूरा ग्लैंड। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने फूड मॉलिक्यूल को स्यूडोपोडिया से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? स्यूडोपोडिया से। ये अपने चारों ओर के बच्चों, चारों ओर को, जैसे कि देखिए, जैसे ही फूड मॉलिक्यूल आएगा तो ये अपने स्यूडोपोडिया से क्या कर लेगा? स्यूडोपोडिया से क्या कर लिया? घेर लिया। अब घेरने के बाद ये स्यूडोपोडिया से अंदर आ गया शरीर। अब इसका पाचन हो जाएगा और पाचन होने के बाद ये फिर से यहीं से क्या हो जाएगा? वापस बाहर निकल जाएगा और जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे ये ऑब्जर्व हो जाएगा। तो देखिए आपको लिखा हुआ है ये किससे घेर लेता है? स्यूडोपोडिया से घेरने के बाद फूड मॉलिक्यूल को फूड वॉक्यूल के अंदर लेके चला जाता है। कहाँ लेके चला जाता है? फूड वॉक्यूल, यानी कि खाद्य रिक्तिका, यानी खाद्य जहाँ पे भोजन पचेगा वहाँ पे लेके चला जाएगा फूड वॉक्यूल के अंदर। और हम जानते हैं हर एक सेल में फूड वॉक्यूल होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सबके अंदर फूड वॉक्यूल होता है। और ये जब पचा लेगा एंजाइम की मदद से तो दिस डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म। तो पचाने के बाद वो किससे ऑब्जर्व हो जाएगा? साइटोप्लाज्म से ऑब्जर्व हो जाएगा और जो नहीं पचेगा वो फिर फूड वॉक्यूल से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये अपने फूड को स्यूडोपोडिया से प्राप्त करता है। ठीक है। और स्यूडोपोडिया से प्राप्त करने के बाद कहाँ जाता है इसका फूड? फूड वॉक्यूल के अंदर जाता है और ये वहाँ डाइजेटिव एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है? उसका पाचन हो जाता है, यानी डाइजेस्ट हो जाता है और वो साइटोप्लाज्म द्वारा न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो फूड वॉक्यूल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक हमने आपका क्या करवा दिया? रिवीजन करवा दिया। तो अब इस पे करवाएंगे हम 1-2 कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद हम रिस्पायरेशन की ओर पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि हमने बहुत डिटेल में कभी नहीं बताने का प्रयास किया क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है और रिवीजन सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? एक क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। और अब अगर आप हमारे चैनल पे क्या है नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।